कोटा में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल ने सोमवार को एमबीएस अस्पताल के अधीक्षक दिनेश वर्मा को ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने अस्पताल के नए ओपीडी ब्लॉक को शीघ्र चालू करने की मांग की। साथ ही एमबीएस के पुराने अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार के लिए कहा। भाजपा नेता गिरिराज गौतम के नेतृत्व में युवाओं के प्रतिनिधि मंडल ने संभाग के सबसे बड़े चिकित्सालय महाराव भीमसिंह के नए भवन में जाकर निरीक्षण किया एवं पुराने अस्पताल में व्याप्त अव्यवस्थाओं को लेकर अधीक्षक को ज्ञापन दिया। भाजपा सोशल मीडिया के पूर्व जिला संयोजक राकेश निर्मल सेन ने बताया कि इस अवसर पर निरीक्षण करते हुए गिरिराज गौतम ने कहा कि जनता के पैसों से व लंबे आंदोलन व जनता की मांग के बाद जनता की सुविधाएं हेतु संभाग के सबसे बड़े अस्पताल में नवीन भवन का निर्माण पूर्ण हो चुका है, जिसका प्रस्ताव पूर्ववर्ती सरकार द्वारा लिया गया था। भवन निर्माण पूर्ण होने के बाद भी इसको मरीजों के लिए शुरू नहीं किया गया, जबकि पुराने अस्पताल की अव्यवस्थाओं के कारण केवल कोटा संभाग ही नहीं बल्कि बाहर से आने वाले मरीजों को भी खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। प्रशासन केवल सरकार के दबाव में व मंत्रियों को खुश करने के लिए उनके दिए हुए समय का इंतजार कर रहा है, जबकि भवन पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। गौतम ने कहा कि उन्होंने स्वयं वहां जाकर पूरे अस्पताल को देखा है एवं कार्य कर रहे लोगों से भी वार्ता की। उन्होंने कहा कि अस्पताल पूरी तरीके से तैयार है, इसे कभी भी चालू किया जा सकता है। इस पर गिरिराज गौतम ने नाराजगी जताते हुए कहा कि यह किसी सरकार या प्रशासन की संपत्ति नहीं बल्कि जनता के खून पसीने की कमाई से बना हुआ भवन है, जिसके लिए कई बार लड़ाई भी लड़नी पड़ी है। गौतम ने कहा कि क्या हर बार प्रशासन किसी बड़ी अनहोनी का ही इंतजार करता है। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी हुए कहा कि अगर अगले 7 दिनों में इसे मरीजों के लिए चालू नहीं किया गया तो वह स्वयं साथियों के साथ आकर इसकी विधिवत पूजा कर इसे चालू कर देंगे। साथ ही उन्होंने पुराने भवन में व्याप्त अव्यवस्थाओं को लेकर अधीक्षक के समक्ष नाराजगी प्रकट करते हुए कहा कि जगह जगह गंदगी एवं कॉटेज वार्ड में भी सीलन व फंगस लगी हुई है, जिससे व्यक्ति और अत्यधिक बीमार हो जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि अस्पताल की अव्यवस्थाओं के कारण कई बार आउटडोर की लाइन बाहर के दरवाजे के पार चली जाती है, कई घंटों तक मरीजों की पर्ची तक नहीं बन पाते, जिससे गंभीर मरीजों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। इसमें अविलंब सुधार किया जाए। उन्होंने कहा कि कई पलंग पर ऑक्सीजन की सप्लाई तक नहीं है। साथ ही गर्मी के समय अधिकतर एयर कंडीशन खराब रहते हैं, जिससे मरीजों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। मरीज के साथ आए परिजनों के रुकने की भी कोई उचित व्यवस्था नहीं है, उन्हें बाहर खुले में रुकना पड़ता है। इससे कई बार उनके साथ कई घटनाएं घटित हो चुकी है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था में तैनात गार्ड व साइकिल स्टैंड के लोगों द्वारा की जाने वाली दादागिरी से भी लोग अत्यधिक परेशान हैं। इन सभी अव्यवस्थाओं को अविलंब सुधारा जाए, अन्यथा बड़ा आंदोलन अस्पताल प्रशासन व सरकार के खिलाफ किया जाएगा। इस पर अधीक्षक दिनेश वर्मा ने कहा कि जल्द ही सभी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा एवं जनता की मांग पर नए भवन को भी शुरू किया जाएगा। इस मौके पर पूर्व मंडल अध्यक्ष मनीष शर्मा, हाड़ौती नवनिर्माण परिषद के जिला उपाध्यक्ष अजय मेघवाल, शुभम सैनी, सतीश लक्ष्यकार, जयेश मंडावत, अरुण गोस्वामी, कपिल वाल्मीकि, पवन गौतम, विष्णु सैनी, देव गौतम आदि उपस्थित रहे। पूर्व डीजीपी एमएल लाठा ने सोमवार को सूचना आयोग में आयुक्त का पदभार ग्रहण किया। इससे पहले मुख्य सूचना आयुक्त ने लाठा को शपथ ग्रहण कराई। इस दौरान आयोग के आयुक्तों सहित अधिकारी और स्टाफ मौजूद रहे। रिटायर्ड डीजीपी एमएल लाठा 1987 बैच के आईपीएस अफसर हैं, जो 2022 में रिटायर हुए हैं। डीजीपी उमेश मिश्र ने प्रेस वार्ता की, जिसमें कानून व्यवस्था पर बातचीत की। डीजीपी ने पुलिस को थानों में आमजन के साथ नम्र व्यवहार रखने की बात कही। वही नकल माफियाओं पर शिकंजे के लिए सख्त कानून बनाने की भी बात की। उन्होंने बताया कि मुकदमों की पेंडेंसी में कमी आई है, वही अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। जयपुर एयरपोर्ट से जाने वाली 2 फ्लाइट सोमवार को देरी से संचालित हुई। इसके चलते यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अलायंस एयर की जयपुर से सुबह 8:20 बजे दिल्ली जाने वाली फ्लाइट सुबह से 9 बजे और स्पाइस जेट की जयपुर से सुबह 10:25 बजे सूरत जाने वाली फ्लाइट दोपहर 12:25 बजे सूरत के लिए रवाना हुई। इस दौरान यात्री एयरपोर्ट पर परेशान होते रहे। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट सोमवार को अपने सिविल लाइन आवास से प्रदेश दौरे के लिए रवाना हुए। दौरे पर रवाना होने से पहले बड़ी तादाद में पायलट समर्थक सुबह उनके आवास पहुंचे और ढोल नगाड़े बजाकर पायलट का स्वागत किया। सचिन पायलट सोमवार से मारवाड़ में शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं।
विधानसभा चुनाव से पहले पायलट के इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। अपने दौरे के दौरान पायलट नागौर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, पाली और जयपुर में लोगों से मुलाकात करेंगे। थिंक इंडिया एमएनआईटी जयपुर द्वारा आयोजित यूथ फेस्ट 2023 के तीसरे दिन की आज शुरुआत कई तरह के उत्साहपूर्ण कार्यक्रमों के साथ हुई। मकर संक्रांति उत्सव की शुरुआत काय पुचे नाम के कार्यक्रम से हुई, जहां एमएनआईटी के छात्रों ने ओएटी के प्रांगण में पतंग उड़ाने का आनंद लिया। इस बीच एमएनआईटी स्पोर्ट्स ग्राउंड में कुछ अन्य जोशीले कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें से रस्साकशी, नींबू और चम्मच, बोरी दौड़ और कबड्डी प्रमुख रहा। यह खेल भारत के पारंपरिक खेल है। वीएलटीसी में दोपहर 3 बजे से शाम 4 बजे तक स्वामी विवेकानंद जी पर आधारित क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। एसीबी की जयपुर टीम ने 2 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में अजमेर एसओजी चौकी प्रभारी एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। साथ ही उनके ऑफिस व ARG स्थित निवास सहित उनके जयपुर स्थित फ्लैट और पैतृक निवास चिड़ावा में भी सर्च अभियान चलाया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल अजमेर की बहुचर्चित 11 करोड़ रुपए की पकड़ी गई नशीली दवाओं के मामले में जांच कर रही थी। ऐसे में इस मामले में एक बार फिर जांच अधिकारी खुद एसीबी के घेरे में आरोपित नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस मामले में इससे पहले भी एक पुलिस उप अधीक्षक सहित 3 पुलिस इंस्पेक्टर अधिकारियों पर भी आरोप लगने पर कार्रवाई की जा चुकी है। न्यायालय से इस मामले में आज सर्च वारंट लेने के बाद जयपुर एसीबी की टीम अजमेर पहुंची। यहां उन्होंने ARG स्थित एसओजी अजमेर की एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल के घर पर दबिश दी। टीम ने आवश्यक पूछताछ के बाद उन्हें हिरासत में लिया और अपने साथ गहनता से पूछताछ के लिए जयपुर स्थित एसीबी मुख्यालय ले गए। इसके अलावा उनके अजमेर ऑफिस व उदयपुर स्थित रिसोर्ट और जयपुर स्थित फ्लैट व चिड़ावा स्थित उनके पैतृक निवास स्थान पर भी दबिश देकर सर्च अभियान चलाया जा रहा है, जिससे एसीबी उनके उक्त निवास स्थान व कार्यस्थल पर अगर कोई आय से अधिक संपत्ति होने के साक्ष्य मिलते हैं या कोई नकदी बरामद होती है तो एसीबी उन्हें भी जब्त कर रिकॉर्ड पर लेगी। एसीबी का आरोप है कि दिव्या मित्तल द्वारा 11 करोड़ की नशीली दवाओं के मामले में आरोपी को बाहर निकालने की एवज में रिश्वत की मांग की है। एसीबी के एडिशनल एसपी बजरंग सिंह ने बताया कि जयपुर एसीबी मुख्यालय को शिकायत मिली थी कि अजमेर एडिशनल एसपी द्वारा एनडीपीएस मामले में मुकदमे से बाहर निकालने की एवज में 2 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी जा रही है। सत्यापन के दौरान उनके दलाल व प्रार्थी में 50 लाख में सौदा तय हुआ था। सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक देश के हर हिस्से तक। ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।